पीछे भागें, पैसा कमाएं, खूब कमा लें, लेकिन खुद के लिए प्रयोग तो करें। मरने को लोग मर जाते हैं, लेकिन पैसा दे के राजी नहीं होते ना। रह तो यही जाना है, बांटने लग जाएं। कृष्ण भगवान बांटने की बात कर रहे हैं कि अगर हम बांटते चलें, क्योंकि हमारे पास है क्या, किसको क्या बांट रहे हैं। जो इन्हीं का था इन्हीं को ही दे रहे हैं ना, हमने कोई साथ तो लेकर आए नहीं है ना। तो हमारे पास जो बांटें, अपने पास से देते रहें। रोज़ कुछ जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो देते रहें। एक्स्ट्रा कपड़े हैं, क्योंकि औरतें मरने को मर जाती हैं, लेकिन सुंदर सुंदर कपड़े हैं वो अलमारी में बंद रह जाते हैं। आपके जो शादी के सूट हैं या जवानी के या कोई विशेष फंक्शन के, क्या सारे आपने पहन लिए? नहीं, तो वो अलमारी में रह जाएंगे। मैं जैसे इनके गांव भेज देते हैं, वहाँ मम्मी दे देती किसी को। आप तो दे देते हो, लेकिन कुछ लोग नहीं देते। और अब भी हम बहुत सारे लाए हैं वहाँ से, वो भी दे देना, वो भी दे दिए। और जो सोना है ना, अलग से रख दिए, बहुत सारे नए नए भी रह गए हैं। ये जो सोना पहना हुआ है ये भी दान दे देना। ऐसा ना हो मैं तो कि ये भी कर देती हूँ, दे दिया करो, वरना तिजोरी में बंद रह जाएगा। आप कहीं भी पूछो, मायके में, ससुराल में, वहाँ बस एक तारीफ बहुत होती है कि ये मेरा तेरा नहीं करती है, मेरा तेरा नहीं करती, पता नहीं कैसी है। हाँ। इतनी भाभीयों के बीच में से आई है, चाची ताइयों के बीच में से आई है, फिर भी इसमें मेरा तेरा नहीं है। हाँ। नहीं, और इसको पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, पैसे में बिल्कुल वो नहीं है किसी से कि खुश रहूँ या रखूँ। पहले से नहीं थी, ओसीडी नहीं थी तब भी नहीं मैं पैसे लेती, नहीं भाइयों से, नहीं किसी से। मेरे पैसों का भी शौक नहीं था, बिल्कुल प्यार ही नहीं था पैसों से। भाभी बोल देती है पैसों से प्यार भी तो नहीं है, इसको हम देते हैं तो बच्चों को दे देती है, छोटे छोटे बच्चे थे इनको दे देती है, तो अपने पास पैसे नहीं रखती है। फिर उसके बाद इनके पापा रखने लगे, मतलब अक्की के पापा, भाई उनको दे देते हैं। मैं तो लेती नहीं हूँ उनसे, वैसे भी ना मैं रखती। अगर कभी ये दे देते हैं तो अनु रखती है उन्हें धोधा का। चलो, मैं नहीं रखती। ये तो अच्छी चीज थी, लेकिन अब सोना भी तो देके जाना है। किसको लेके जाना? नहीं जाएगा। मैं कौन सा इसको लेकर जाऊंगी? लेके मत जाना, अगर कहाँ रह लेकर गया जाऊंगी, कहाँ लेकर जाऊंगी? हाँ, लेके भी नहीं जाओगे, छोड़ के भी मत जाना, भी नहीं। वरना बच्चों में लड़ाइयाँ होंगी। हाँ, नहीं, बच्चों की शादियों में हो जाएगा सब। हाँ, शादियों में सोना बेच के शादी करनी है, नहीं तो बहू लड़ेगी। जैसे बहू के लिए हो जाता है। हाँ, वो दे देना, अपने पास कुछ नहीं रखना। हाँ, अनु की शादी होगी तो फिर उसकी सास, ननद या कुछ बहुओं के लिए बचा लेना। हाँ, कुछ बहुओं के लिए बचा लेंगे। हाँ, नहीं तो बहुएं कहेंगी हमें नहीं मिला। हाँ, नहीं, उन्हें भी मिल जाएगा, ना मिलेगा मेरे पास से तो वो बनवाएंगे, बनवाना तो जरूरी है। और कुछ जरूरतमंद है उनको भी दे देना। वैसे मैंने बहुतों को दिया भी है उधर, बहुत पहले, कई साल पहले भी। मेरी बहन को तो बहुत गुस्सा आता था। हाँ, कि ये कैसी है ये, बर्बाद करती रहती है। पता एक तो बात है, आप कंजूस बिल्कुल नहीं हो, हमेशा देती रहती है, हो। बर्बाद करती रहती है, ये कैसी है, वो नहीं है जो घर को जोड़ती है, ये तो बर्बाद करती है। किसी को कपड़े देती है, जैसे मैं वहाँ भतीजी किसी के लिए कुछ ले जाती, भाभी सब इस बात में बहुत तारीफ करेंगे मेरी। बस एक बात को है कि अब इससे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा करती है, बीमार रहती है। वैसे मेरे से सब प्यार करते थे, अब तो थोड़ा बहुत कटन लगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ ना, बिगाड़ लेती हूँ जल्दी से। पहले तो सब हाथों में रखते थे, भाई तो अब तक मुझे गोद में बड़ा वाला गोद में बिठा लेता था अब तक भी। तो सबसे छोटी थी, सबको प्यारी लगती थी, भाभीयों को भी, भाइयों को भी। और बड़े पापा के, उनको बेटी नहीं है, वो तो बेहद प्यार करते थे। अब मेरा जाना आना कट गया वहाँ से। बच्चे भी मुझे से प्यार करते हैं, सारे भतीजियाँ सारी मुझसे प्यार करती हैं। इसीलिए ओसीडी ने आपको प्यार करना आरंभ कर दिया। इतना खुश होती हैं, और कितनी पढ़ी हैं, खूब सुंदर भी हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मरती हैं, इतना मरती हैं, बुआ जी ऐसे करके, पता नहीं बहुत। और जो भतीजे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, वो जो मैंने बताई थी वो डॉक्टर है, वो भी एक बार मैंने बताया नहीं है, वो डॉक्टर है, 5 साल का कोर्स किया था, MBBS का किया था, और 2 का वो आँख कान और नाक का स्पेशलिस्ट है उसकी, बाकी सब कुछ करती है वो। बच्चे सब कुछ खुद ने, बेटी की है, ऑपरेशन कराया है कि मैं दर्द नहीं लूँगी, तो वो भी बुआ जी आप आते नहीं हो, पंडित है वो। भतीजे ने लव मैरिज की। हाँ, वेरी गुड। हाँ, उसका पापा नहीं करता था,
कि मैं नहीं करूँ। पहले बोला जाठो में नहीं करूँ, फिर बोला अभी तो पढ़ रहा है जॉब वाले को करूँगा, फिर बोली पापा अब तो जॉब भी करता है, वो बैंक में लग गया था मैनेजर, तो बोला नहीं मैं तो किसी ऑफिसर को करूँगा, फिर वो ऑफिसर भी बन गया। बोले अब तो कर दो, बोले मुझे तो करनी नहीं है जाठो में। तो फिर वो बोली कि मैं तो खुश नहीं रह पाऊँगी। बोला कोई नहीं, तू शादी कर ले और वापस आ जाना, इधर रह लेना। तो ये क्या हुआ, शादी कर लेती फिर पापा के घर रहती, तो ये भी तो गलत था, वो ना इधर की ना उधर की। फिर कुलदीप ने बोला नहीं मैं तो नहीं तेरे घर ही आकर पड़ जाऊँगा। बोले ऐसा मत करना, मार डालेंगे। फिर उसने कर ली, मंदिर में कर ली और कोर्ट में कर ली, और फिर चेन्नई ले गए जहाँ उसकी जॉब थी। और फिर पापा के पास भेज दिया सब कुछ, अपने वो जो शादी वादी की उसके कागज पत्र सब शादी करके ले गया था। चलो बहुत बढ़िया। अब तो आ गई, पलवली रहती है। अब तो accept जॉब कर लिया करती है। हाँ पहले तो यहाँ रोहतक और यहाँ दूर दूर करती थी, अब तो पलवल नहीं करती है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, प्रेम की जीत हुई ना। हाँ और भतीजी प्रेम में ही तो भगवान बसते हैं। कृष्ण प्रेम के ही तो पक्षधर हैं। हमने तो अन्नू से भी कहा था, तीनों बच्चों से कहा था, छोटे छोटे थे तभी बोल दिया था। मनीष से भी छोटी थी अन्नू, कि कोई वैसा गलत काम मत करना, जो भी लड़का तुझे पसंद आएगा हम तेरी शादी कर देंगे, दोनों ने बोला था। तो ये तो अब जब ये बड़ी हो गई तो इनकी तो इच्छा कुछ बदल गई थी कि ना ऐसा नहीं कर जाए, बेटी बदनाम हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा, मैंने भी आशीष भी बोलता है क्या अनु तो चंडीगढ़ में रहकर भी ये वो है, मैंने भी कहा अपना खुद देख ले, ये नहीं देखेगा, ये तो कोर्ट से निकलता ही नहीं है। तो अनु बोली नहीं मुझे नहीं करनी लड़कों से बात। ना वो करती भी नहीं ना, वो एंजाइटी ले लेती है। हाँ नहीं घबराहट भी नहीं होती उसको, लेकिन वो पसंद नहीं करती लड़कों से बात करना। कहते मम्मी ये लड़के कौन से अच्छे होते हैं, इनसे बात करो। तो कौन सा वो लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उल्टा मेरे को समझाती है कि वो लड़कियों से शादी कर लेते हैं। वो तो मैं मानी कि वो यूज करके छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो अच्छी है बेटी। मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी कि ये नहीं देखेगा, खुद से देख ले। तो बोली नहीं, जब मैंने अब तक किसी को मतलब नहीं देखा नहीं बात की तो मैं भी नहीं करूँगी। मेरे से ऐसे गुस्सा किया उस दिन दोस्त ने। तो बहुत बढ़िया। मैंने की चलो फिर तो अच्छा है। मतलब छूट देने के बाद भी उसका ये हाल है। छूट देने के बाद ही तो बच्चे सही रहते हैं। अगर उनको छूट ना दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। पापा तो थोड़ा वो थे नहीं, ऐसा नहीं कर जाए कहीं बेटी, लेकिन मेरी ओर से छूट थी बहुत बढ़िया कि तू जिस भी बच्चे लड़के को पसंद करेगी, तेरी लाइफ में कोई लड़का आएगा उससे शादी कर लेना। लेकिन एक कोई आया ना, उसने बात ही नहीं की किसी से, ना कोई आया उसकी लाइफ में। मैंने मुनीष को छूट दे दी, मुनीष का तो अब पंगा हो गया क्योंकि इसकी शादी तो कर नहीं सकते। क्यों? हाँ क्योंकि इसको लड़कियां बहुत सारी पसंद आ जाती है, फिर किस से शादी करेंगे। हाँ तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि तू शादी मत कर। और आशीष भी खुद से करेगा। हाँ तो इसके लिए फिर मैंने कहा तेरी शादी करनी नहीं है। उसके रिश्ते आते हैं तो पापा बोला यार देख 12वीं में था तब से आ रहे हैं, बीए में भी आ रहे थे, अब LLB में भी तुझे ये टेस्ट देने के लिए भी टाइम दिया, तो मैं क्या बोलूँ, अब तो तू बैठने भी लगा। तो मैंने कहा पता तो आपको कि हम इसकी शादी नहीं कर सकते, इसकी शादी करेंगे और आजकल तो वैसे ही कोई कैसे मर जाती है, कोई कैसे मर जाती है, जेल में बैठा देगी कोई, तो इसकी पसंद से ही होने देना है कोई। हमने इनको बाद में बताया, हमें पहले से पता था। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी सोच है, ऐसी सोच सबकी हो तो घर घर में खुशियाँ आ जाएंगी और जो लाखों लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, वो बच जाएंगे। पंजाबी है वो, इंसान होना चाहिए ना, चाहे जाट हो चाहे बनिया हो चाहे छोटी सी थी तब से मुझे पंजाबी पसंद है। बंदा जरूरी है ना, इंसानियत जरूरी है, इंसानियत की जीत होनी चाहिए और प्रेम। और मैं तो ये कहता हूँ कि बंदा हो उसकी पर्सनैलिटी पहले टेस्ट हो जानी चाहिए। हाँ वो सुंदर है, मैंने देखी है। हाँ पर्सनैलिटी तो व्यवहार से या ट्रेस्ट्स होते हैं ना, चलो वो फिर कभी बात करेंगे। ये तो चलो पता चलेगा कैसी निकलेगी वो। ना कोई नहीं, जो कई बार क्या होता है कि सामने वाले की लेकिन पर्सनैलिटी कैसी है वो तो देख के पता चलता है। चलो अभी हम फिर से वापस OCD पर आ जाते हैं। अच्छा आप पक्की आशीष को मत बताना ऐसे कभी बात हो। आशीष को? हाँ नहीं उसने बताया किसी को नहीं पता चलेगी ये बातें, तो मेरे पास से डिलीट हो जाती है ना। हाँ क्योंकि आप ये सोच के चलो कि अपन ने इलाज पर फोकस करना है, ये बातें चलो ज़रूरी हैं, जो हो जाती हैं तो इससे मन हल्का हो जाता है, डाटा भी डिलीट हो जाता है। तो आगे 28वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में
और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग होता है। सत्य, सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव, देखिए जो है सत्य ये नहीं है कि सच बोलना, सच ही करना। सत्य की परिभाषा है समय परिस्थिति संयोग के अनुसार करना, कि कई बार समय परिस्थिति के अनुसार झूठ बोलना भी पड़ता है, झूठ बोलना भी सच बन जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे वध, हत्याएं नहीं कहेंगे, वध ही कहेंगे, तो वो झूठ बोल के भी किए, तो वो जरूरी था मानवता के लिए, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि सर्वहिताय सर्व सुखाय। तो सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए जो किया जाता है वो सत्य है, और खुद के हिताय के लिए लालच अहंकार के वश में जो भी किया जाता है वो झूठ है। बस ये बात याद रखनी है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही गई है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्य ऐसे कहा गया है कि उस परमात्मा के लिए जो करोगे वो सत्य है। परमात्मा क्या है? सर्वहिताय सर्व सुखाय, कि जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। मानवता के लिए, मानव प्रेम के लिए, प्राणी जगत के लिए, सर्वहित के लिए जो किया जाता है वो सत्य है। और सर्वहित के नुकसान के लिए जो भी किया जाता है, चाहे किसी को अमृत पिलाओ, चाहे किसी को भोजन दो, चाहे किसी के प्राण बचाओ, वो झूठ है। क्योंकि स्वार्थ, बुद्धि, अहंकार से जो भी अच्छे कर्म किए जाते हैं वो परिणाम बुरे ही लेकर आते हैं, और बिना स्वार्थ परमात्मा के लिए जो कर्म चाहे दिखने में बुरे हों उनके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। इस बात को हमेशा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जोड़ के देखना है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो हमेशा सत्य ही किया। चाहे 8 शादियां की, चाहे लड़की को भगा कर लाए, चाहे राधा से शादी नहीं की, सब कुछ सत्य था। चाहे उन्होंने अपने मामा का वध किया, चाहे शकुनी को मरवाया, चाहे यादव स्थली की, अपनों को ही महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।